चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना और गौर फरमाना। देखें क्या फ्रैक्शन चल रहा है जिसमें आपको पार्ट 1 पढ़ाया गया है, पार्ट 2 आज पढ़ाना है क्या। उसके बाद है ना फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा, 5-6 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट हो। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। आदर्श कुमार जी, क्या हाल है? ठीक है ना? चलिए, आवाज़ जा रहे हैं ना आदर्श जी? आप ही को कह रहे हैं, आवाज़ जा रही तो पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं क्या। जैसे ए फ्रैक्शन में सागिर अहमद बुक में फ्रैक्शन में 12 क्वेश्चन आपको हम बताए थे। आज आपको देखना है 13वां देखना क्या। देखिए क्या ये 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखें क्या, तेरह नंबर, ध्यान दीजिएगा। तेरह कहता है कि निम्नलिखित भिन्नों को यदि अवरोही क्रम में लिखा जाए तो अवरोही क्रमों में बड़ा से छोटा भिन्न, मतलब अवरोही क्रम में बड़ा से छोटा भिन्न की ओर दूसरे स्थान पर कौन सा भाग होगा, यही बात ने पूछा है। देखें कहा निम्नलिखित में जो चारों ऑप्शन दिया है ना, ध्यान दीजिएगा, यूट्यूब पर क्लास है, ध्यान दीजिएगा क्या। तो एक कह रहा है इसको, है ना, एक कह रहा है, देखिएगा पहला देखिएगा, 25 बट्टा क्या है 36 दिया है, 64 बट्टा क्या दिया है 81 दिया है दूसरा में, और तीसरा में क्या दिया है 44 बट्टा 54 दिया है, और 41 बट्टा 53 दिया। कह रहा है नीचे जो चारों ऑप्शन जो दिया है, नीचे जो चारों ऑप्शन जो दिया है, समझ रहे हैं ना, इसमें अवरोही क्रम में लिखेंगे। अवरोही मतलब घटते क्रम में अगर लिखा जाए तो दूसरा स्थान पर कौन सा संख्या आएगा, बस यही बात आपको समझना है। देखेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या, तो हम बताए थे आपको कि कैसे बनेगा। ध्यान दीजिएगा, गुना गुनी क्रॉस गुना करके ही बना सकते हैं ना, डायरेक्ट भागा भी देकर बना सकते हैं। तो यहाँ भागा देंगे, ध्यान दीजिएगा, 25 है तो 25 है, यहाँ 36 है, हम बोले थे ना 25 है और 36 है, और क्या क्या ध्यान दीजिएगा क्या बना ही रहता है इधर। देखिएगा 25 और 36 है, तो 25 है और 36 में भागा देना है। तो हम बोले थे ना कल कि सब में अपना मन से ऊपर में 0 बैठा देते हैं, चेक करने का टेक्निक है, चेक करने का ट्रिक है। तो 0 बैठाएंगे 25 में तो 250 हो जाएगा। अब देखिएगा ये 36 से काटेगा, तो 36 से कै मरतबे में काटेगा, देखिएगा 8 मरतबे लगाते हैं, तो 8 मरतबे यहाँ देखिएगा 8 मरतबे यहाँ लगाया, तो 8 छक 48 के 8, 18 का 24 और 4, 18 का 24 और 4 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए अब देखिएगा क्या है 7 मरतबे लगाते हैं।
तो यहाँ सच्छक 42 के 2, सच्छक 42 को के 2 हो जाएगा और 70 21 4 25, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। सच्छक 42 के 2 7 मरतबे लगाए हैं तब, और 70 का 21 4 25 252, यानी 6 मरतबे लगाते हैं। ये 6 मरतबे ध्यान दीजिएगा। अब 6 मरतबे लगाएगा तो 6 1 36 के 6, 36 18 3 21, ठीक है। घटेगा तो 10 में से 4 जाएगा 6, उसके बाद कितना ही बचेगा, ये बचेगा 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, ये कट जाएगा 34 बचेगा। अब 34 ही नहीं लग रहा है तो फिर यहाँ 0 हम बैठाएंगे, समझ रहे हैं ना, तो फिर लगाएंगे 0, यहाँ दशमलव दे देंगे और उसके बाद यहाँ देखिएगा कै मरतबे लगाएंगे, देखिएगा 5 से लगा सकते हैं, ई लगा सकते हैं कितना, 9 से लगाइए, 9 से डायरेक्ट, मतलब 9 से 9 छक 54 के 4 29 27, या 4 कितना होता है 31, 9 छक 54 के 4 29 27 से 5 32। यहाँ देखिएगा 10 में से, यहाँ देखिएगा ये घटेगा कितना, 10 में से 4 गया 6 और उसके बाद कितना 9 बच गया, तो 9 में 3 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, देखिएगा क्या ये कट जाएगा, क्या 6 4 10 2 1 3 1 4, यानी 16 बच रहा है। और फिर लग रहा है तो फिर लगाइए, देखिए 9 से लगाए हैं तो 9 छक गिराज मीना जी, इसका यही रूले है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 9 छक 54 के 4 है और उसके बाद 29 27 और 5 कितना होता है 32, यहाँ लिख दिए तो सॉरी 32 ना, हम 34 लिख दिए थे क्या ना, ठीक है 32 लिख दिए थे। 9 छक 54 के 4 29 27 और 5 27 से 3 से 2 32 लिख देंगे तो 32 यानी घटेगा, तो देखिएगा ये देखिएगा फिर यहाँ देखिएगा घटेगा तो कि 40 में से 24 घटेगा 16 बचेगा, तो यानी 0 बैठा देते, अब कै मरतबे लगेगा, अब लगाते हैं कै मरतबे में 5 मरतबे लग सकता है, देखिएगा 5 छक 30 और 5 3 15 और 3 18, 4 मरतबे लगाइए, 4 छक 24 के 4, 4 छक 24 के 4 4 से 12 2 14, अब घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 मरतबे लगाए तो ये घटेगा तो 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, ये 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, ये कट जाएगा, फिर 16 ही आ रहा है, देखिएगा 6 4 10 4 1 5 है 1 6, यानी कि देखिएगा इसको पूरी भागा दिया तो समझिए कि जी यहाँ 6.94 आ रहा है, ऐसा आपको भागा देना ही पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, देखेंगे ना तो क्रॉस गुना भी कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ देखिएगा अब उसको भी भागा देना पड़ेगा, ये देखिएगा 64 है, अब 64 है और 81 है, 81 है, ध्यान दीजिए क्या है, ये तो हो गया। और उसके बाद यहाँ देखिएगा 64 कितना हो जाएगा, हो 81 में भागा देना है, 81 में भागा देना है 64 से, अपना मन से 0 बैठा दीजिए, 8 8 64, 8 मतलब लगेगा, 8 कम 8 8 8 64, ज़्यादा हो जाएगा 8 से लगा देता, 8 कम 8 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 से लगाइए, 7 से लगाइएगा, तो 7 से लगाइएगा कितना, यहाँ देखिएगा यहाँ 7 एकम 7 और उसके बाद 7 8 56 घटेगा, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, और उसके बाद यहाँ लिखिएगा 3 13 में से 6 गया यानी 7 ही कट जाएगा, ठीक है ना, ठीक है 7 3 10 7 13 14, यहाँ लिखिएगा ठीक है। और उसके बाद अब क्या मतलब यहाँ फिर यहाँ 0 बैठाएंगे, तो अब लिखेंगे 8 से लगाएंगे, 9 से लगा दें क्या, 9 से, तो देखिएगा अब लगाएंगे 9 से, तो 9 से लगाएंगे तो 9 एकम 9 हो, 9 8 72, ठीक है, 9 एकम 9 9 8 72 हो जाएगा, 9 एकम 9 9 8 72 घटेगा 9 में से, देखिएगा 10 में से 9 गया 1, 2 में सर 2 गया, ये कट जाएगा। अब देखिएगा ये नहीं लग रहा था 0 बैठाएंगे, फिर यहाँ नहीं लग रहा था वर्ड 0, तो 2 0 का मतलब एक मरतबा लगेगा, यानी कि ये जो आएगा यहाँ 7.90 आएगा 1। चलिए इसको भागा देंगे, ध्यान दीजिएगा क्या भागा देना होगा। अच्छा आपका नेट स्लो चल रहा है, मेरा ठीक है ना, मेरा ही नेट स्लो है। यहाँ देखिएगा 54 है, ये देखिएगा लंबा सवाल आ गया है, ध्यान दीजिएगा, तो इक्यावन मतलब लगेगा 9 से 9 5 45 ज़्यादा हो जाएगा, और 8 से लगाइए, 8 से, तो यानी कि 8 चौका 32 के 2 8 5 40 और 3 43, ठीक है, 8 चौका 32 के 2 8 5 40 और 3 43 432 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 है, उसके बाद 3 में से यानी कट जाएगा। अब उसके बाद यहाँ देखिएगा ध्यान दीजिएगा क्या, अब यहाँ देखिएगा ये दशमलव दे दिए तो यहाँ 0 बैठेगा, यानी 54 के 54 एक मरतबा लगेगा, तो 10 में से यानी 6 ये 7 में से 5 गया 2, ठीक है, 6 4 5 2 7। और उसके बाद यहाँ देखिएगा 54 में फिर अब कैसे 5 से लगाएंगे, तो 5 से, तो 5 का 20 और 50 25 और 2 27 ज़्यादा हो जाएगा, 4 से लगाइए, 4 से, 4 का 16 आज 5 का 20 और 1 21 हो जाएगा,
यहाँ 10 में से 6 गया 4, और उसके बाद यहाँ 5 में से 1 जाएगा 4, और ये कट जाएगा 6 4 10, 4 1 5 1 6, यानी कि कितना आ जाएगा, ये देखिएगा ये काटे हैं तो ये आ गया 8 पॉइंट इतना। चलेंगे अब देखेंगे ये वाला, इसको देखिएगा वैल्यू देंगे तो कितना हो जाएगा, उसको भी भागा देना पड़ेगा, यानी कि 53 में आपको भागा देना होगा 41, यानी 41 नहीं है 410 कर लीजिए, तो यानी कि 0 पॉइंट क्या मरता 5 से लगेगा, 5 से तो 50 25, 8 से लगेगा क्या, 8 से 7 से लगाइए 7 से, यानी कि 70 का 21 के 1 हो जाएगा, 7 5 35 और 2 37, समझ रहे हैं ना। 8 से भी लग जाता क्या, 8 से लगता नहीं, 8 पर नहीं ज़्यादा हो जाता 8 से, 70 21 से 7 5 35 और 2, यानी 10 में से 1 गया 9, 10 में से 7 गया 3, और ये कट जाएगा क्या 39 हो जाएगा, और यहाँ 0, अब क्या मतलब लगेगा, 7 से नहीं लगेगा, 7 से फिर लगेगा, देखिएगा 7 से फिर लगेगा, 371 आया है तो, अरे 8 से यहाँ लगाते तो यहाँ देखिएगा कितना, 18 का 24 का 4 8 5 40 और 2 42 हो जाता है, यानी 424 ज़्यादा हो जाता है ना, इसलिए 7 से लगा है, तो 70 का फिर 7 से लगेगा, 70 का 21 के 70 का 21 के 1 7 5 35 और 2 37, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, 7 5 यानी कि इतना, और उसके बाद यह घटेगा तो फिर कितना बचेगा, 10 में से 1 जगह 9, 8 में से 1 जगह 7 19 ही कट जाएगा 19, अब फिर क्या मतलब लगेगा, 5 3 15 3 मतलब लगेगा, 4 मतलब लगेगा नहीं 3 मतलब लगेगा, यानी कि 3 मतलब लगेगा 3 से 3 3 9 3 5 159, 4 मतलब जैसे लगेगा तो 200 हो जाएगा ना, 200 ज़्यादा तो गलती हो जाएगा 3, यानी इसको देखेंगे यानी 7.73 आया। इतना काम आपको हर हाल में है ना, इतना काम है ना, हर हाल में आपको आना ही होगा। क्या आवाज़ साफ से जा रहा है ना, हो जा रहा होगा, थोड़ा लाइट कट गया तो घन 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 कर रहा होगा, इन्वर्टर चल रहा हो। अब देखिएगा इसको हमको सजाना है अवरोही क्रम में, तो अवरोही में बड़का पहले लिखाता है, तो बड़का कौन है, ये है, तो इसको 44 और 54 पहले लिखेंगे, उसके बाद इससे छोटा कौन है, तो इससे छोटा कौन है, तो 7 यहाँ 90 है, तो ये 64 और 81 है, फिर इससे छोटा कौन है, उसके बाद कौन है, यहाँ देखिएगा 73 वाला है, तो 41 और 53, उसके बाद कौन है, उसके बाद सबसे छोटा ये है 25 और 36 है, तो इसमें दूसरा पूछा है, तो 64 81 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। चलिए आगे वॉल्यूम जो थोड़ा घन 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 कर रहा है, क्या घन घन और कर रहा है, तो समझिए कि हम इन्वर्टर चल रहा है, समझ रहे हैं ना। ऐसे आवाज़ अगर प्रॉब्लम है तो वो अलग बात है, घन 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 कर रहा है तो समझिए कि इन्वर्टर चल रहा है। देखें क्या है, चौथा सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह आरोही क्रम में है, देखिएगा पहला ऑप्शन में है, देखिएगा पहला ऑप्शन में यहाँ 7.9 है, और उसके बाद 9/11 है, और उसके बाद 11/13 है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा 6/7 है, 8/9 है, 4/5 है, ध्यान दीजिएगा क्या है। तीसरा है गलती लिख लिया क्या, दूसरा है, ध्यान दीजिएगा पहला ठीक लिखे हैं 7 9 11 9 11 13 ठीक है, 11 7 9 है, 11 7 9 बट्टा में क्या है 13 9 और 11, ये तीसरा है, ध्यान दीजिएगा 11 9 7, यहाँ देखिएगा 13 11 और 9। एक चौथा है क्या है 9 7 11, ये बट्टा है 11 9 13। आइए देखिएगा पांचवा में नन, पांचवा में क्या है नन, यही ना पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा गुना करते रहिएगा, है ना। इसका ट्रिक एक वो होवे करता है, इस सवाल में एक वो ट्रिक होता है, कोई भी टीचर से पूछ लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा जब अंश और हर के अंतर समान हो तो जो हर अगर बड़ा होगा तो वही बड़ा होता है, समझ रहे हैं ना। अगर अंश और हर के बीच का अंतर समान हो और हर छोटा हो तो जो छोटा हर रहेगा वही बड़ा होगा। ध्यान दीजिए क्या, अब बड़ा वाला
समझ रहे हैं ना, बड़ा होता है छोटा वाला छोटा होता है, याद रखिएगा। देखिए क्या, देखिएगा यहाँ देखिएगा ये अंश और हर के बीच का अंतर 2 है, 2 है, 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी सभी में 2 2 है। तो देखिएगा हर बड़ा है ना, तो जो देखने में बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि बढ़ते क्रम में लिखना है। आरोही मतलब बढ़ते होता है, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, तो यही ना बढ़ रहा है। आई देखिएगा ये घट रहा है, 11 के बाद 7, 7 के बाद 9, ये भी घट रहा है, देखिएगा ये भी घट रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। तो ये वाला में ट्रिक लागू कर गया, क्यों? क्योंकि अंश और हर के बीच का अंतर समान है, इसलिए ध्यान दीजिए। क्या और सब में कुछ है नहीं, दिमाग नहीं काम करेगा, भागा देना ही पड़ेगा। तीसरा सवाल, तीसरा है कि 14 है कि 15 सवाल? 15 नंबर देखें क्या, 15 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से आरोही क्रम में, मतलब इसको भी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो एक है, दूसरा है, इसमें भी देखिएगा ट्रिक लागू करेगा, तीसरा है और चौथा है। तो 8/9 है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद 4/5 6/7, 4/5 6/7 है। उसके बाद यहाँ 6/7 8/9, 6/7 8/9 और 4/5। ध्यान दीजिएगा, 4/5 और 6/7 और उसके बाद 8/9। फिर आगे देखेंगे क्या है, 8/9 6/7 और 5 4/5। तो इस सब में अंश और हर का बीच अंतर 1 है। ऐसे ही बताएंगे, ऐसा सवाल रहेगा तब ना। सवाल आप समझते नहीं, झूठ मूठ क्लास करते हैं, समझने वाला व्यक्ति बोलते नहीं है। ये क्यों ऐसे बताते हैं? क्योंकि इसमें अंतर समान है ना, और इसका अंतर क्या है? एक सब का अंतर समान, इसलिए बता रहे हैं। ऐसे बताइए, आपको समझ लीजिएगा तो अपने नहीं पूछिएगा कहाँ क्या लागू होता है। ध्यान दीजिएगा, पढ़ते नहीं अच्छा से आप कहते हैं। यहाँ देखिए, तो इसमें कह रहा है कि आरोही क्रम में क्या होगा। आरोही मतलब बढ़ते हैं, तो देखिएगा अंश और हर का बीच सब में एक का अंतर है। सब में यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। तो अंतर जब समान है तो क्या, जब हर बड़ा होगा तो जो देखने में बड़ा होगा वही बड़ा, जो देखने में छोटा होगा वही छोटा। तो आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, मतलब छोटका पहले। तो देखिए छोटका पहले कहाँ है, तो छोटका पहले कहाँ है, तो छोटका पहले कहाँ है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा 4 6 8, तो छोटका यही ना है, तो यही बढ़ा। 4 के बाद 6 और 6 के बाद 8, देखिएगा ये बढ़ रहा है। 4 के बाद 6 बढ़ा, 6 के बाद 8 बढ़ा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिएगा, ये पहले ये बढ़ा फिर घटा, ये बढ़ा फिर घटा, तो ये इनका आपका ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। चलेंगे आगे, आगे 16 नंबर, ध्यान दीजिए। क्या सिर्फ बउआ सवाल पढ़ने आते हैं आप लोग, है ना? थोड़ा थोड़ा सवाल पढ़ाया जाए इधर से उधर का, है ना? तो खूब कहिए कि वाह वाह गजब सर पढ़ा रहे हैं। अरे सिमिलरली से पढ़िए, कहीं हार्ड मिलेगा, कहीं इजी मिलेगा, कहीं ट्रिक लागू करेगा, कहीं नहीं लागू करेगा। ध्यान दीजिए। ये देखिएगा क्वेश्चन है 16, कह रहा है 16 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न आरोही क्रम में, आरोही मतलब ये भी पूछ रहा है क्या कि बढ़ते ही बताना है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा लागू करेगा, नहीं करेगा वो वाला बात। कैसे जाने के लागू नहीं करेगा, हम पहले के से पकड़ लीजिए। एगो में 7 4 11, 4 का अंतर है, फिर 5 का अंतर है, कभी 5 का अंतर है, कभी 4 का अंतर है, समझ रहे ना? तो 5 का अंतर है, कभी 4 का अंतर। भले ही यहाँ दिमाग लगाइएगा तो काम करेगा, समझ रहे ना? दिमाग लगाइएगा तो काम करेगा। ध्यान दीजिए। क्या देखिए, क्या 16, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए कह रहा है कि आरोही क्रम में लिखना है, मतलब बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। ध्यान दीजिएगा। अब पहला ऑप्शन यहाँ दिख रहा है 7/11, ध्यान दीजिएगा 7/11, और क्या है 8/13 है, उसके बाद 9/14 है, उसके बाद क्या है 11/15 है। ऑप्शन दूसरा ध्यान दीजिएगा। 7/11 है, 9/14 है, और उसके बाद 8/13 है, और उसके बाद 11/15 है। अब ये देखिएगा यहाँ तीसरा 7/11 है, 8/13 है, और 11/15 है, उसके बाद 9/14 है, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 4 है, यहाँ 8/13 है, और उसके बाद 7/11 है, उसके बाद
14 है और उसके बाद क्या है 11/15 है, यही ना है, यही है, ध्यान दीजिएगा इसका। और एगो आंसर है जो ये जो है 5 नंबर में नन दिया। तो ध्यान दीजिएगा क्या, ये देखिए क्या, ध्यान दीजिएगा कैसे बनता है। अंतर समान नहीं है तो देखिएगा यहाँ पर अगर देखे हैं थोड़ा सा दिमाग लगाकर थोड़ा सा, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिएगा क्या, यहाँ 7/11 मतलब इसका अंतर यहाँ 4 है, और क्या 7 11 11 4 एगो यहाँ अंतर 4, यहाँ अंतर 4 है। देखिएगा क्या, अब देखिएगा यहाँ भी अंतर यहाँ 5 है, यहाँ भी अंतर यहाँ 5 है, समझ रहे हैं ना। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ए 2 गो में इसमें बड़ा कौन होगा, 4 वाला में सबसे बड़ा कौन होगा, 11 वाला होगा। 4 वाला में सबसे बड़ा कौन होगा, 11 वाला होगा। और 8 वाला में सबसे बड़ा कौन होगा, 8 वाला में। इसमें 5 वाला अंतर में, 4 वाला अंतर में 7 11 वाला बड़ा होगा, और 8 वाला में अंतर कौन बड़ा होगा। तो 8 वाला में दिखने में बड़ा कौन दिख रहा है, तो यहाँ 9, तो 8 वाला में यह बड़ा होगा, 8 वाला में, तो 8 वाला में ये बड़ा होगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिएगा क्या, मतलब यहाँ देखिएगा 7/11 और क्या है 11/15, इसका 4 का अंतर है। तो इसमें बड़ा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें यह छोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि इसका अंतर समान है। समझ रहे हैं ना, बात को समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ देखिए क्या, अब फिर उसके बाद यहाँ देखिएगा, फिर इसमें 4 किस्म के देवे किया है। एगो दिया 8/13 दिया है, एगो दिया है 9/14 दिया है। तो इसमें बड़ा कौन हो जाएगा, इसमें तो जिसका हर बड़ा हो, याद रखिएगा। तो हर क्या 19 बड़ा है, तो इसमें बड़ा हो जाएगा ये, और इसमें ये छोटा हो जाएगा, तो यानी कि ध्यान दीजिएगा ये बड़ा हो जाएगा, यहाँ ये बड़ा हो जाएगा। तब चारों हम लिख लिए। अब देखिएगा, अब सबसे बड़ा कौन होगा, ये घटते क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ा कौन होगा। तो इन दोनों में अब देखिएगा यहाँ इसको तुलना करेंगे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। अब इसको तुलना करेंगे, जैसे कि ये वाला बड़ा है सबसे, यहाँ देखिएगा इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, ये बड़ा में से देखिएगा इन दोनों बड़ा में से बड़ा कौन हो जाएगा। तो 11/15 और यहाँ देखिएगा 9/14 को तुलना करते हैं, 11/15 9/14 को तुलना करते हैं। तो देखिएगा 15 थे यहाँ 20 से होता है, 11 क्रॉस गुना करते हैं। तो याद रखिएगा 11 से 14 में 14 कम 14, 14 और 1 15 154, मतलब बड़ा कौन हो गया 154, मतलब 11/5। मतलब इस सब में सर बड़ा, इन दोनों में सब बड़ा कौन हो गया, इन दोनों में सब बड़ा हो गया ये वाला, और इन दोनों में से छोटा कौन हो गया। ऐसे दिमाग लगाइएगा तो हो जाएगा, छोटा कौन होगा। तो यहाँ देखिएगा 7/11। अब देखिएगा इस दोनों में से सबसे बड़ा ये हो गया 7/11, और उसके बाद 8/13 में बड़ा कौन हो, छोटा कौन हो जाएगा। तो इसमें बड़ा कौन हो जाएगा, इसमें देखिए दोनों छोटे हैं। तो छोटा में, दोनों छोटा में बड़का कौन है, दोनों छोटा में बड़का कौन है। तो यहाँ देखिएगा 13/91 और 11/88, यानी कि 13 यहाँ गुना करें क्रॉस गुना, तो 13/91 11/88, मतलब 91 यहाँ बड़ा है, तो 7/11 बड़ा है। तो इसमें बड़ा ये है, तो देखिएगा इसमें बड़ा ये है। तो देखिएगा तो सब एक घटते हमको क्रम में लिखना है, तो एक घटते मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटका पहले लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा, देखेंगे क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इन दोनों में सर बड़ा कौन हो गया, दोनों में सही छोटा हो गया। तो सबसे छोटा कौन हो गया 8/13। तो ये देखिए 8/13 लिखा हुआ, यहाँ भी लिखा हुआ है, तो यही दोनों में से कोई होगा। अब फिर इससे बड़ा 7/11 कहाँ है, तो ये वाला है। और उसके बाद 9/5 9/14 यहाँ, सबसे बड़ा ये, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलेंगे आगे 17 नंबर। आज बड़े छोटे वाला पढ़ना ही। कह रहा कि निम्न में सर भाग देते हुए क्रम में कौन बड़ा है। ये निम्न में सर भाग देते हुए क्रम में कौन बड़ा है, यही ना है 17 नंबर। निम्नलिखित में सर आरोही क्रम में लिखना है, 17 नंबर में हो आरोही क्रम में लिखना है। चलिएगा ये देखिएगा क्या, 1 है 2 है
और 3 है और 4 है। इसमें हमको देखना नहीं है क्योंकि देखिएगा क्या है, और वही क्रम में लिखना है तो सबसे बढ़ के पहले लिखाएगा। तो देखिएगा क्या है, यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 को लिख दिया, 5 नंबर में क्या है, इसमें भी उसी तरह से दिमाग लगाना पड़ेगा। यही 17 में दिया है, यहाँ देखिएगा 13/15, यहाँ 13/15 दिया है, 11 यहाँ 13 दिया है, और एगो दिया है कितना, यही 7/8 दिया है, और एगो दिया है 8/9 दिया है, यही ना दिया है 7/8 है, यानी कि एगो 8/9 दिया है। और उसके बाद यहाँ देखिएगा एगो दिया है कितना, 11/13, यही ऑप्शन नंबर बी दूसरा में दिया है 11/13 और 13/15, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 7/8 और उसके बाद 8/9 हो जाएगा। और उसके बाद ये तीसरा सवाल में कह रहा देखिएगा 7/11 और 17 नंबर सवाल है ना, हम 16 लिख रहे हैं, 16 ठीक है 8/9। और देखिएगा 11/13 है, 13/15, 7/8 इतना, उसके बाद 8/9 है, 7/8 है, और उसके बाद यहाँ 13/15 है और 11 क्या है 13, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 7/8, यहाँ 8/9 है, फिर है 8/9 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ 11/13 हो जाएगा, यहाँ 13/15 हो जाएगा। चलेंगे, यहाँ नन है दिया, तो इसमें से कौन होगा। तो एक कह रहा है कि आरोही मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। ध्यान दीजिएगा, आवाज चरचरा रहा है, क्या दिक्कत हो गया, ध्यान दीजिए। क्या देखेंगे थोड़ा सा, हेलो हेलो, देखें क्या, ध्यान दीजिएगा, आवाज़ देखिएगा मिलाकर ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा होगा तो है ना, यहाँ पर इन्वर्टर चल रहा है जिसके कारण चर कर रहा हो। देखें क्या, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें कह रहा है कि आरोही क्रम में लिखना है, मतलब आरोही क्रम, आरोही मतलब अवरोही लिखना है, अवरोही का आरोही लिखना है, आरोही लिखना है, आरोही। ध्यान दीजिएगा क्या है, आरोही क्रम में लिखना है आपको, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, समझ रहे हैं ना। तो बढ़ते क्रम में लिखना है, तो देखते हैं कौन बड़ा होता है। ध्यान दीजिए क्या, तो बढ़ते क्रम में लिखता है, तो पहला नंबर बढ़ते क्रम में लिखने के लिए पहले सबसे पहले छोटका को लिखा जाता है, सबसे पहले आपको छोटका को लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले छोटका को लिखा जाएगा तभी ना बढ़ते जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, इसमें देखिएगा दोनों में कोई आदमी कहेगा कि देखिएगा यहाँ भी उसी तरह से सोच लेंगे कि एगो 11 है और एगो 13 है, एगो 11 है एगो यहाँ 13 है। तो पहला नंबर यहाँ देखिएगा यहाँ देखिएगा यह नहीं होगा क्योंकि इसमें यहाँ छोट है, सबसे छोट यह हो गया, आई बड़ है। तो छोट बढ़ते क्रम का मतलब है कि शुरू में छोट वाला लिखाना चाहिए था, शुरू में बड़ वाला लिख दिया तो गलती हो गया। अब देखिएगा यहाँ देखेंगे ये वाला ऑप्शन में थोड़ा सा देखते हैं क्या है कि ये वाला में देखते हैं कि कौन सबसे बड़ा होता है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए क्या, तो बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। तो यहाँ पर कितना है, 8 कितना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 7/8 दिया, यहाँ 8/9 दिया है, यही ना है, 8/9 दिया है। तो चलेंगे, ये कह रहा है कि आरोही क्रम में आपको लिखते हुए चलना है। तो ये देखिएगा 11 यहाँ 13 है, और उसके बाद इसको क्रॉस से गुना कर लीजिए जैसे आपकी मर्जी है। जैसे यहाँ देखिएगा, चाहे यहाँ देखिएगा 13 और 15 में, 13 और 15 में कितना हो जाएगा, अंतर 2 है, 11 और यहाँ देखिएगा 15 में अंतर 2 है। तो 13 और 11 यानी कि 11 और 13 में यानी कि तुलना करेंगे, 11 और 13 और 15 में तुलना करेंगे तो इसमें बड़ा कौन हो जाएगा। तो देखिएगा इसका अंतर 2, इसका भी अंतर 2, तो ये हो जाएगा बड़ा और ये हो जाएगा छोटा। अब फिर अब यहाँ देखिएगा अगला 7 और 8 और 8 और 9 में यहाँ तुलना करेंगे, 8 और 9 में तुलना करेंगे। तो यहाँ देखिएगा इसमें देखिएगा कितना हो जाएगा, बड़ा कौन हो जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा बड़ा और ये हो जाएगा छोटा, ये हो जाएगा छोटा, छोटा हो जाएगा। अब ये दोनों में बड़ कौन हो जाएगा, ये दोनों में बड़ कौन हो जाएगा, आपको यहाँ तुलना ही करने पड़ेगा। 13/15 और 8/9
9, तो गुना करेंगे तो 13 × 104 हो जाएगा। और उसके बाद कितना हो जाएगा, 15 13 9 का 17 से 117 हो जाएगा। आई 15 × 120, मतलब ये वाला बड़ा हो गया। इन दोनों में बड़ा कौन हो गया, ये वाला। अब इन दोनों में बड़ा कौन हो जाएगा, देखेंगे क्या है, 7/8 यानी 11/13, और यहाँ देखिएगा 7/8 में बड़ा, तो 11 × 88, और यहाँ देखिएगा 13 × 91 हो जाएगा, यानी 7/8 बड़ा हो जाएगा। ये दोनों में बड़ा कौन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों में यहाँ देखिएगा 88 और 91 में बड़ा ये वाला हो जाएगा। यही देखिएगा मेन बात है, ये देखिएगा जो बताया है तो बात को समझ लीजिएगा। ये दोनों में बड़ा कौन हो जाएगा, तो ये दोनों में बड़ा कौन हो गया, 7/8 बड़ा हो गया। तो अब देखिएगा हमको बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़का 13/, सबसे बड़का कितना हो जाएगा, 13 यहाँ 15 है, देखिएगा 11/13, 13/15। तो यहाँ देखिएगा, तो बढ़ते क्रम में लिखना है, तो देखिएगा तो सब बढ़ते क्रम में लिखना है ना। तो देखिएगा तो बढ़ते, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन कितना कर रहा है, 17 नंबर ना। तो बढ़ते हमको क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही मतलब सबसे पहले छोटका हमको लिखाएगा, तो लिखना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा 11 यानी कि 13/15। तो देखिएगा इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, गौर देखिएगा, इसमें छोटा कौन हो जाएगा, इसमें छोटा कौन हो जाएगा। तो ई देखिएगा बढ़ते क्रम में ई यहाँ छोटा हो गया, ई बड़ा हो गया, और यहाँ देखिएगा ई बड़ा हो गया तो यह छोटा हो गया। तो अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो सबसे छोटका पहले लिखाएगा ना। तो देखिएगा, तो देखिएगा पहले तो यही तुलना हो गया है, पहले यहाँ, तो ई दोनों में छोटा कौन हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, इसको छोड़िए ना, यही समझ लीजिए। यहाँ देखिएगा पहले 11/13 छोटा हो गया, तो 11/13 लिख दिए। तब इससे थोड़ा सा बड़ा होगा ये वाला, तो ये देखिएगा इससे थोड़ा ये इसको लिख दिए। अब उसके बाद देखिए बहुत सारे स्टूडेंट सर कहेंगे सर ये 8 है, 8/9 है, तो ये 8/9 ऐसे ना होना चाहिए, नहीं, इसमें भी तुलना किए हैं, इसमें यहाँ तुलना किए हैं, तो बड़ा कितना होगा, कौन बड़ा हो गया, 7/8, तो इसीलिए 7/8 इस सबसे यहाँ छोटा हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या है, दोनों ऑप्शन क्या है दिया है, 17 नंबर में क्या है, दोनों ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन भिन्न आरोही क्रम है, दोनों ऑप्शन क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक क्यों गलती हो गया इसको चेक कर लेते हैं पूरा से। जैसे यहाँ देखिएगा इस दोनों में बड़ा कौन हो जाएगा, इस दोनों में बड़ा कौन हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसको छोड़िए नहीं, संपर्क कर लेते हैं। इस दोनों में बड़ा कौन हो जाएगा, 13/15, और उसके बाद यहाँ 11/13। तो इसमें बड़ा कौन हो जाएगा, बड़ा ई हो जाएगा ना, आई छोटा हो जाएगा। तो हमको घटते क्रम में लिखना है, तो घटते क्रम में क्या लिखा था, छोटका पहले लिखा था, तो 11 यहाँ 13 पहले लिखता, और ई 13/15 लिखता, इसीलिए ये वाला सही होता। समझ रहे हैं ना, चलेंगे आगे। कातिया ठट्टर दिया हुआ है, 78 क्या चीज दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जल्दी से बता दिए क्या बोलना चाहते हैं, तो आगे हम बढ़ते हैं। 18 नंबर, जल्दी से बताइए ना, दिक्कत कहाँ हुआ है। एक नंबर क्यों नहीं हुआ उसको हम समझा दिए हैं। ये 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, इसको भी बढ़ते क्रम में लिखना है। देखिए क्या है, पहला 11/14 दिया है, उसके बाद कितना दिया है, 16/19 दिया है, उसके बाद देखिएगा 16/21 दिया है। ऑप्शन नंबर दूसरा, ध्यान दीजिएगा, 16/19 दिया है, 16/19 दिया है, उसके बाद 11/14 दिया है, उसके बाद 16/21 दिया है। ध्यान दीजिए क्या, तीसरा नंबर 16/21 दिया है, 16/21 दिया है, उसके बाद 11/14 दिया है, उसके बाद यहाँ 16/19 दिया है, उसके बाद यहाँ देखिएगा 4 नंबर में दिया है 16/19 दिया है, और 16/21 दिया है।
और यहाँ देखिए 11/14 दिया है। फिर से मिला देते हैं 11/14, 16/19, 16/21, 16/19, 11/14, 16/21, 16/21, 11/14, 16/19, 16/19, 16 कितना 21, 11/14। इसमें से पूछ रहा है कि बढ़ते क्रम में लिखेंगे क्या। एक एक कर ऑप्शन बताना है तो और लंबा टाइम लग जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अरे बतवा वही है, देखिएगा क्या यहाँ पर देखेंगे तो हम देखिए 11, 3, 14, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है और यहाँ 3 का अंतर है। देखिएगा यहाँ 3 का अंतर है और 3 का, तो एक एक ऑप्शन बताते हैं। देखिए क्या यहाँ देखिएगा 3 का अंतर है, देखिएगा अंतर जब समान रहता है, ध्यान दीजिएगा 11/14 को पकड़ लीजिए और 16/19 को पकड़ लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा अंतर यहाँ भी 3 है और अंतर यहाँ भी 3 है। देखिएगा एगो का अंतर 5 है, एक का अंतर 5 है, मतलब 11 तो मतलब ये जो अंतर है इसका 16 और 19, और कहीं कहीं है क्या 16 और 19, 16 और 19 ये है ना, तो 16 और 19, 16, 3, 11, 3 ये वाला अंतर जो समान है, तो 16 और 19 और 11 ये वाला चलेंगे। ध्यान दीजिएगा 16 और 19, तो ये देखिएगा एक ये है 16 और ये दोनों में हमका इस तुरंत पता कर लेते हैं कि बड़ कौन है छोटा कौन है। तो देखिएगा 16 और 19, तो अंतर जब समान रहता है तो देखिएगा अंतर जब समान रहता, जो दिखने में बड़ा होगा वही बड़ा होगा, तो जिसका हर बड़ा होगा ऐसे ही समझ लीजिएगा। तो ये बड़ा हो गया, तो इसमें कौन हो गया, ये बड़ा है, याद रखिएगा यह बड़ा है, तो यह बड़ा है। तो देखिएगा तो हमको लिखना है बढ़ते क्रम में, हमको बढ़ते क्रम में लिखना है ना। तो ध्यान दीजिएगा क्या बढ़ते क्रम में छोटका पहले लिखाता है, छोटका पहले लिखाता है। देखिएगा ये बड़ा हो गया, देखिएगा यहाँ देखिएगा यह बड़ा हो गया, तो ये देखिएगा अब देखिएगा ये बड़ा हो गया ना। तो अब हमको चेक करना है 16 और 16/21 और 19, अब ये दोनों में बड़ा कौन हो जाएगा, हम ये दोनों में बड़ा कौन हो जाएगा। तो देखिएगा 16/21 और यहाँ देखिएगा 16/19 में बड़ा कौन हो जाएगा। तो यहाँ तक गुना करना पड़ेगा क्योंकि एगो में अंतर यहाँ 5 है और एगो में अंतर 3 है, समझ रहे हैं ना। यहाँ तक गुना करना पड़ेगा तो इसमें पता चलेगा। तो 21 में 6 से गुना कीजिएगा, 21 से कम 6, 21 अब 26 होता है, और 21 अब 12 कितना होता है, 21 और 10, 31 और 221, देखिएगा 21 और 10, 31 और 2 33, यानी कि 300 इतना हो जाएगा। 19 में 16 से, तो देखिएगा तो 16 से करेंगे 19 में, तो 19 छक 14 से 19 और 11 कितना हो जाएगा, 19 और 10 29, यानी 3, यानी कि इसमें बड़ा कौन हो जाएगा, इसमें भी बड़ा हो गया 331। ये गुना कर लीजिएगा ना हो। अरे 21 में 16 से गुना करेंगे, 16 कम 16, 16 गुना कर 32 और 1 33, 336। और देखिएगा यहाँ गुना किया है 16 में 19, तो 19 14 के 4 और 19 और 10 29 और 1 33, 304। तो इसमें बड़ा हो गया, तो इसमें भी बड़ा आपको हो गया 336, मतलब इसमें भी इससे भी बड़ा है 300, इससे भी बड़ा है, देखिएगा इससे भी बड़ा ये वाला है, मतलब सबसे बड़ा। ऐसे कहिए ना कि 16/19 है ना सबसे बड़ा है। अब देखिएगा ये देखिएगा, अब फिर एक और चेक करेंगे, एक और बाकी है, देखिएगा कौन बाकी है, 11/14 में गुना कितना है 16/21 में। तो 11/14 और 16/21 में यहाँ देखिएगा 11/14 और 16/21, 11 से गुना करेंगे, 11 कम 11, 11 दूना 22 है 1 23 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा 14 छक 84 का 4 और 14 8 कितना होता है 22 होता है, ठीक है ना। 16 अरे 16 चौको 24 होता है, 16 और 6 कितना हो जाएगा 16 4 20 224। इसमें बड़ा कौन हो गया, इसमें बड़ा कौन हो गया, इसमें तो 224 वाला बड़ा हो गया, 231 वाला बड़ा हो गया। देखिएगा इसमें कितना बड़ा हो गया, 231 वाला बड़ा हो गया, मतलब 11/14। तो इससे ये वाला जो है ना ये बड़ है, इससे ये वाला जो है बड़ा है, तो समझ रहे हैं। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, हमको लिखना है आरोही बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले छोटा लिखाएगा, समझ रहे हैं ना। तो सबसे छोटा यहाँ कौन हो गया, सबसे छोटा कौन हो गया, देखिएगा अब देखिएगा ये दोनों में तुलना किए है, ये दोनों में तो सबसे छोटा कौन हो गया 224 सबसे छोटा होता है ना हो, तो सबसे छोटा 224। तो 16/21 पहले कहाँ लिखा है, तो 16/21 पहले कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, इसलिए आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। ये इससे बड़ होगा और इससे बड़ 11/14 देखिएगा 231 है, और सबसे बड़ जो है ना यहाँ 16/19 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए
ध्यान दीजिए क्या 19 नंबर। ये 19 नंबर कह रहा है कि बड़ा और छोटा का चिन्ह का प्रयोग करिए। ठीक है, तो वैसे ही कर देते हैं। देखिएगा यहाँ देखिएगा पी का वैल्यू क्या है 3/11 है, और उसके बाद यहाँ क्यू का वैल्यू क्या है यानी 1/4 है। उसके बाद यहाँ देखिएगा आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा 4/15 है। इसको है ना आपको ऑप्शन दिया है, इधर ऑप्शन दिया है, उसको लगा दिए हैं, है ना, इस पर ऑप्शन दिया है। समझ रहे हैं ना, एजुकेशन टेक। जी बोलिए क्या हाल है। देखिएगा इसको चेक करेंगे, इसका अंतर समान नहीं है तो हमको चेक करना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, या तो 0 बैठा कर भाग दे दीजिए, समझ रहे हैं ना, या तो 0 बैठा कर भाग दे दीजिए, नहीं तो आपको क्रॉस गुना कर लीजिए, जैसी आपकी मर्जी है। ध्यान दीजिएगा, जैसे 3/11 है और उसका 1/4 में बड़ा कौन हो जाएगा, तो 4 के 12, यहाँ देखिएगा 11, यानी कि इसमें बड़ा कौन हो जाएगा 3/11 बड़ा हो जाएगा 3/11 में, यानी कि ये वाला बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा इसमें ऐसे ऐसे आप है ना चिन्ह लगा सकते हैं, ऐसे दीजिए ना तो डायरेक्ट है ना, हम बोले थे कि यहाँ पर अपना मन से यहाँ सुनना यहाँ सुनना यहाँ सुनना दे दीजिए, बस काम कर दीजिए। 11 दूना का 22, यहाँ भागा देंगे तो 11 दूना का 22 2 पॉइंट, यहाँ देखिएगा 11 पॉइंट यानी कि 11 दूना 22 हो जाएगा, फिर 8 बचेगा तो 11 7 77 बचेगा, फिर 3 तो 3 बचेगा तो 11 दूना 22 यानी कितना हो जाएगा 4 से काटिएगा तो 4 दूना का 8 है, और उसके बाद कितना हो जाएगा 4 दूना का 8 बचेगा, 2 4 5 20 हो जाएगा। चलेंगे इसको 15 से काटेंगे, 15 3 45, तो 15 से 15 दूना का 30 हो जाएगा। आई 10 बचा हुआ है ना, तो 10 बचा है तो 100 हो जाएगा, तो 15 से 15 7 105, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, फिर 15 छक्का 90, यही ना हो जाएगा। तो 2 पॉइंट वहाँ देखिएगा, तो सबसे बड़ा इसमें पूछ रहा है आप सबको, इसको है ना ऑप्शन के अनुसार सजाना है, ऑप्शन के अनुसार आपको सजाना है कि कौन होगा। तो इसमें देखिएगा क्या है, तो देखिएगा ऑप्शन में दिया है, देखिएगा कोई, देखिएगा हम सजा देते हैं पहले कि सबसे इसमें बड़ा कौन हो जाएगा, तो सबसे बड़ा हो जाएगा पी, ऐसे भी सजा सकते हैं, सबसे बड़ा पी हो जाएगा। और उसके बाद पी के बाद देखिए 72 है, 0 पर लगा सकते हैं 50 है, तो उसके बाद इससे छोटा कौन हो जाएगा, मतलब इससे छोटा, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा यहाँ 250, मतलब क्यू जो है क्यू जो है ना ये सबसे छोटा हो जाएगा। आर जो है ना आर इससे बड़ा है, देखिएगा क्या है आर जो है ना किससे बड़ा है, यहाँ देखिएगा 4 से काटे हैं तो 4 दूना का 8 हो जाएगा, हो जाओ। और उसके बाद यहाँ देखिएगा 2 बचेगा, 4 5 20, ठीक है ना। और वहाँ देखिएगा 15 से काटे हैं तो 15 से, तो ये देखिएगा 15 दूना का 30 और 10 बचा हुआ है, देखिए ना 40 में यहाँ भाग देंगे 15 से, तो 15 दूना का 30, यहाँ 10 बचा हुआ है, तो यहाँ देखिएगा 10 यानी शून्य उतारे हैं तो 15 छक्का 90, फिर 10 बचा हुआ है, ठीक है 15 छक्का 90। तो अब कौन बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा होगा आर होगा। उसके बाद कौन हो जाएगा, उसके बाद अंतिम में क्यू हो जाएगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर क्यू कहाँ है, ऑप्शन नंबर क्यू कहाँ, यहाँ देखिएगा ऐसा ऑप्शन कौन है, ऐसा ऑप्शन देखिए, ऐसा ऑप्शन कौन है, तो देखिएगा क्यू जो है ना सबसे छोटा होना चाहिए, तो क्यू जैसे सबसे देखिएगा, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर पी जो कह रहा है, इसमें कह रहा है पहला ऑप्शन कह रहा है कि पी जो है ना सबसे बड़ा है, पी जो है सबसे छोटा है, ऑप्शन नंबर पहला बोल रहा है। देखिएगा हम लिख देते हैं, यहाँ देखिएगा इधर ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि पी जो है ना सबसे छोटा है, या क्यू जो है ना यहाँ देखिएगा आर, ऐसे है, एगो हो गया, यहाँ देखिएगा क्यू और उसके बाद आर, और यहाँ देखिएगा पी है, और देखिएगा तीसरा आर ग्रेटर लेस देन पी लेस देन यहाँ क्यू, और 4 नंबर देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर ऑप्शन कह रहा है ये क्यू, और यहाँ देखिएगा पी, तो कह रहा है पी जो है ना सबसे छोटा है, देखिएगा तो गलती बात है, यहाँ पी सबसे बड़ा है। देखिएगा यहाँ देखिएगा पी जो है सबसे बड़ा है, तो यहाँ देखिएगा यहाँ सबसे बड़ा क्या कह रहा है, ऐसे इधर कर दिया है, मुंह उधर कर दिया है, तो सही बात है पी सबसे बड़ा, उससे छोटा आर है, सबसे छोटा जो है यहाँ क्यू है, तो यहाँ देखिएगा सबसे छोटा क्यू है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा, इसको आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखें क्या अगला क्वेश्चन कितना है, 20 नंबर है वो। बीस नंबर देखिएगा क्या, बड़ और छोट पहचानना बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तब ना। इसमें भी सवाल हार्ड रहता है, आप कंसेप्ट समझिएगा तो कोई बड़ा बात नहीं। 20 नंबर कर निम्नलिखित में से अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम में लिखना है। ये देखिएगा फिर तो वही सब सवाल आज है, सिर्फ वही है। देखिएगा 3/5, 7/9, 6/7 और उसके बाद यहाँ देखिएगा ए उसके बाद क्या है 7/9। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है। अच्छा देखिएगा जैसे कि इसमें हम अगर जल्दीबाजी में बनाएंगे तो बार बार ऑप्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिएगा क्योंकि यही ऑप्शन का लिखा है कई बार 3/5 फिर इधर उधर करके लिखा है, तो हम क्यों ना यही ऐसे घटते क्रम निकाल लेते हैं। क्या एक घटते क्रम क्यों ना निकाल ले, यही ना बात है डायरेक्ट, क्योंकि घटते क्रम बोला है तो डायरेक्ट घटते क्रम क्यों ना निकाल ले। ये तीनों का घटते क्रम पहले निकाल लेते हैं, क्या ऐसे भी तो बना सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ अंतर इसका क्या है, ये है, इसका अंतर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 है और 2 है, समझ रहे हैं ना। तो 2 और 2 है अंतर, तो इसमें बड़ा कौन हो जाएगा, आपको घटते क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ा पहले लिखना पड़ेगा, तो 7/9 और देखिएगा यहाँ 3/5। इसमें बड़ा कौन हो जाएगा, इसमें ये वाला बड़ा हो जाएगा क्योंकि अंतर है। अब देखिएगा यहाँ तो अंतर 1 है, तो इसमें तो बारी बारी से चेक करना पड़ेगा, 6/7 और उसके बाद फिर 6/7 में देखिएगा दोनों को बारी बारी से लड़ाना पड़ेगा, लड़ा कर देखेंगे। तो लड़ाइए इसको 7/9 हो, एक बार 3/5 इसमें लड़ाइए, तो इसमें लड़ाइए गुना कीजिएगा तो 6×5 = 30 हो जाएगा, ऐसा तरीका 21 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 9×6 = 54 हो जाएगा, 7×7 = 49 हो जाएगा। तो देखिएगा क्या है इसमें यहाँ पर हमने काम किया, तो इसमें देखिएगा क्या कह रहा है 7×7 = 9×6 = 54 और यहाँ देखिएगा 70 का 21 है, यहाँ देखिएगा इसको गुना कर दिया है, सिर्फ क्रॉस गुना किया है। तो देखिएगा 70 का 21 हो जाएगा, 6×5 = 30। तो इसमें बड़ा कौन हो गया, तो इसमें बड़ा यहाँ हो गया ये और इसमें बड़ा हो गया ये। तो मतलब आपको यानी कि ये जो बड़ा है ये बड़ा है 6/7 बड़ा है, 6/7 जो है ना बड़ा है, तो 6/7 बड़ा है किससे, तो 3/5 से। तो हमको क्या लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही मतलब घटते, यानी कि 6/7 इस बड़ा है, तो 6/7 बड़ा है तो 6/7 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे सबसे छोटा यहाँ कौन हो गया, तो यहाँ 7/9 सबसे छोटा कौन हो गया, तो सबसे छोटा यहाँ कौन हो गया, देखिएगा क्या है यहाँ देखिएगा ये देखिएगा सॉरी थोड़ा सा देखिएगा क्या, देखिएगा इसमें जो है ना इसमें 3/5 ये देखिएगा इसमें बड़ा कौन हो गया, यहाँ 7/8 है, यानी कि इसमें 7/9 में 7/9 में और इसमें तुलना किए हैं, तो इसमें बड़ा हो गया 6/7 तो सबसे बड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा 7 यहाँ 9 यहाँ बड़ा था, यहाँ क्या था बड़ा था, क्या 7/9 बड़ा था, लेकिन यहाँ जैसे ही लड़ाए हैं हम तो 7/9 में यहाँ देखिएगा 9×6 = 54 7×7 = 49 ये बड़ा हो गया, मतलब बड़ा कौन हो गया 6/7, तो 6/7 बड़ा हो गया, सॉरी तो मतलब इसमें बड़ा हो गया। अब देखिएगा फिर देखिएगा अब ये दोनों में बड़ा हो गया, ये दोनों में बड़ा ये हो गया। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा ये छोटा है, देखिएगा ये भी छोटा है, तो इसमें देखिएगा क्या हो जाएगा, तो अब लिखाएगा ये देखिएगा ये जो बड़ा था यानी कि अब 7/9 लिखाएगा। अब देखिएगा यहाँ दोनों को लड़ाए हैं, यहाँ दोनों को लड़ाए हैं, तो ये दोनों में बड़ा कौन हो गया 3/5 और 6/7 में बड़ा हो गया, ये 6/7 बड़ा हो गया, यानी कि 6/7 बड़ा हो गया 3/5, मतलब ये वाला में ये वाला बड़ा हो गया 6/7 बड़ा हो गया। तो सबसे छोट कौन हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, क्योंकि 6/7 तो लिखा गया है, तो सबसे छोट कितना हो जाएगा 3/5 है ऑप्शन में। देखिएगा क्या है, तो ये 6/7 7/9 और 3/5 है ऑप्शन में नहीं दिया तो नॉन होगा, इनमें से कोई नहीं नॉन होगा। चाहे 0 देकर भी बना सकते हैं, सही बोल रहे हैं, उसमें थोड़ा लंबा टाइम लगता है। 0 वाला हमको लगता है कि ठीक है, 0 वाला ही बहुत अच्छा हमको लगता है। हालांकि आप लोग देख लीजिएगा, अपना मन से 0 देकर बैठा के बता तुरंत काम कर लीजिए।
चलिए अब 0 देके कहा तो 21 नंबर 0 देके बनाते हैं। देखिए क्या है, 5/9 है और 7/11 है और 9 यहाँ 13 है। इसको कह रहा है ना घटते क्रम में लिखना है। देखिएगा यही चीज को इधर उधर लिखा है तो क्यों ना इधर चेक कर लेते एक के बारे में, ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा ये क्या है, 5/9 और 7/11 और उसके बाद 9/13। तो 5 4 9 है, 5 4 9 है, वो 7 4 11 है, 9 4 13। तो इसमें तो क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें तो अंतर समान है। इसमें तो अंतर देखिएगा, यहाँ भी अंतर 4 का है, यहाँ भी अंतर 4 का है और यहाँ भी अंतर 4 है। तो जब अंतर समान हो तो जो हर बड़ा होगा तो वही बड़ा होता है। तो हर यहाँ सबसे बड़ा 13, तो इसको घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़का पहले लिखेंगे, उसके बाद कितना लिखाएगा, 7/11 लिखाएगा, उसके बाद कितना लिखाएगा, 5/9। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में कौन है, 9/13, 7/11, 5/9। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा 22 नंबर। बाईस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवरोही क्रम में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको अवरोही क्रम मतलब वही घटते होता है, अवरोही मतलब घटते। 3/4 देखिएगा, पहला क्या कह रहा है, 3/4 कह रहा है और उसके बाद यहाँ देखिएगा 1/2 कह रहा है और यहाँ 2/3 कह रहा है। 3/4, 1/2, 2/3 और वही मतलब घटते क्रम में। अंतर यहाँ देखिएगा सभी में एक एक का अंतर समान है। तो और वही मतलब घटते लिखना है, मतलब बड़का पहले। तो इसमें बड़का पहले कौन हो जाएगा, तो सबसे बड़का पहले कौन है, तो जो देखने में बड़ा है तो यही ना बड़ा है वो, यही। तो 3/4, उसके बाद इससे छोटा कौन है, 2/3 और उसके बाद ये। तो यही ना और वही क्रम में 3/4, 2/3 और 1/2। तो 3/4, 2/3, 1/3 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये वाला तुरंत बनता है, अंतर जब समान आता है तुरंत बनता है। 30 नंबर, 23 23 नंबर 23 का आंसर कोई बताइए। इसका भी अंतर समान है क्या हो, 3 और 1 4 और 5 यानी 2, यानी कि इसका में एगो अंतर है ना। चलिए भागा दे देते हैं, तुरंत हो जाता है। देखिएगा 3/4 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, वहाँ 2/3 हो जाएगा। देखिए क्या है 3 इतना, 3/4, 3/5 और 2/3। अब इसको इधर गुना करके चेक करते हैं तो बड़ी माथा पेची होता है। इसको चेक कीजिए, उसको चेक कीजिए, है ना, गुना वाला बड़ी है ना, दिमाग लगाना पड़ता है। यहाँ देखिए चुपचाप भागा दीजिए, चुपचाप भागा दीजिए। क्या पूछ रहा है, चाहे इसको नीचे वाला कहीं इसको समझना है ना, सजाना होगा। तो यहाँ देखिएगा 3/4, 3/4, उसके बाद 3/5 और उसके बाद यहाँ देखिएगा 2/3। 3/4 है, 3 कहाँ है क्वेश्चन में, कितना 23 23 नंबर में क्या कह रहा है, 3/5 और 2/3 है। 2/3 क्वेश्चन जो कह रहा है उसी पर चलिएगा। 3/5, 2/3, यहाँ देखिएगा 3/4 है, यही ना हो। तीन 3/5 है, यहाँ देखिए कैसे लिख लिए थे हम 23 नंबर में। 3/5, 2/3 या 3/4 में हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, इसमें हम क्या कह सकते हैं, ये बात बोल रहा। तेईस का बताइए तो आंसर क्या होगा। इसमें हम कह सकते हैं, देखिएगा 3/5, देखिए ना ऊपर में 3 2 मतलब 323, नीचे में 534, ठीक है ना, 534। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, तो ऑप्शन के अनुसार क्या कह सकते हैं, यही ना बात पूछ रहा है। तो देखिए क्या, तो इसमें क्या कह सकते हैं, यहाँ अंतर 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ तो चुपचाप कहा कहीं कीजिएगा ना। तो 3 और 2 और इतना, या तो है ना कोना कोनी भागा देखकर चेक कीजिए, और नहीं तो एगो 0 0 बैठा कर चेक कीजिए। 6 5 30, 3 6 18 और फिर 3 6 18, 3 6 18, ये 4 से काटेंगे, 4 7 28, मतलब 7 आ गया। तो इनमें सबसे बड़ा कौन हो गया, देखिएगा 7 मरतबे लगा है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 3/4। तो सबसे बड़ा 3/4। जन्ने नोक तन्ने छोट, जन्ने नोक तन्ने छोट, उधर नोक है तो उधर इससे छोट वाला लिखाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा 2/3 इससे छोट है, तो यहाँ देखिएगा 2/3 इससे छोट है। फिर देखिएगा जन्ने नोक तन्ने छोट, तो सबसे छोट कौन है 3/5, क्योंकि 6 हो गया। तो यानी कि 3/5 ये सबसे छोट है।
समझ रहे हैं ना। तो इस सबसे छोटा इसलिए सबसे छोटा। तो अब देखिएगा इस फॉर्म में कौन है, तो ऑप्शन में देखिएगा इस फॉर्म में 3/4, 2/3, 3/5, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलेंगे आगे आगे। अब आज आपका अंतिम सवाल है ये, उसके बाद कल जो होगा ना बड़ छोट वाला कहानी खत्म हो गया। कल से जो पढ़ाया जाएगा उसमें आपको देखेंगे है ना, कल से जो पढ़ाया जाएगा है ना, उस सवाल आएगा, बुक वाला सवाल आएगा, लैंग्वेज वाला सवाल आएगा, भाषा वाला सवाल आएगा। आज बड़ छोट वाला कहानी खत्म हो गया। चौबीस नंबर कह रहा है, अच्छा गौर से देखेंगे इसको तो देखिएगा 6/7 है। कह रहा है कि कौन अवरोही क्रम में है, मतलब घटते क्रम में, मतलब 6/7, 11/13, 9/13, 3/5, 9/11, समझ रहे हैं ना। तो इसको हमको देखना है क्या, कौन अवरोही क्रम में है, मतलब घटते क्रम में लिखना है ना, यही बात ना है वो। तो देखिएगा यही चीज हुआ जो है ना इधर उधर लिखा है, तो क्यों ना एगो हम ऑप्शनवा ले ले। देखिएगा 6/7 ले लेते हैं पहले का ऑप्शन, 11/13 ले लेते हैं, और उसके बाद क्या लेते हैं 9/13 ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ देखिएगा 9/13 ले लेते हैं, और उसके बाद क्या है 3/5 ले लेते हैं, और उसके बाद 9/11 ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं। क्या दिक्कत है, तो नहीं दिख रहा है। तो देखिएगा यह ले लेते हैं, देखिएगा क्या इतना ले लेते हैं। तो इसको है ना अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब हमको घटते क्रम में लिखना है। तो देखिए क्या है, एगो देखिएगा ध्यान दीजिएगा क्या, तो देखिएगा यहाँ पर थोड़ा देर के लिए हम देखिएगा फिर से एक बार मिला देते हैं 6/7, 11/13, 9/13, 3/5, 9/11। अब इसको हम डायरेक्ट भाग भी दे सकते हैं और बना सकते हैं, क्योंकि अंतर समान नहीं ना है। तो यहाँ देखिएगा अपना मन से, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 0, अब लगा दीजिए 6 से भागा दीजिएगा, तो कहीं है ना यहाँ लगाइएगा, तो चलिए समझ लीजिएगा। तो 6 से भागा दीजिएगा 7 से, तो 7 8 56 होता है। 7 8 56 होता है। आज क्या बचेगा 4 बच गया, तो 7 5 35 हो जाएगा। क्या देखेंगे क्या 13 से भागा देंगे, 13 7 में 13 8 74 से, 13 8 74 से, और उसके बाद कितना हो जाएगा 4 6 बचेगा, 6 बचेगा ना तो 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा तो 13 चौक को 52। ध्यान दीजिएगा ये देखिएगा, इसको भागा देंगे तो 13 5 65, 13 6 78, 13 6 78, अब बच जाएगा कितना 12, 12 बचेगा तो 13 का 17 से। ध्यान दीजिएगा क्या 5 6 30 काटिएगा तो 11 8 88 और 2 बच जाएगा, 11 8 88 2 बच जाएगा तो 11 1 11। देखिए इतना ही से पता चल गया। तो सबसे इसमें बड़ कौन है, ये सबसे बड़ा देखिएगा यही दोनों ना 8 वाला लग रहा है, तो 8.5 है 8.4, तो इसमें बड़ी हो गया। तो पहले कितना था तो 6/7, तो जन्ने नोक तन्ने छोट, तो सबसे बड़ लिखिए। क्या लिख रहे हैं राहुल जी, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा चुपचाप भागा देकर काम कीजिएगा, है ना, बहुत अच्छा काम है। देखें क्या गुना करते रहिए, गुना करना ही नहीं आपके एग्जाम में, गुना वाला ऐसा ही फालतू का है नियम है। देखिएगा भागा दिए तो कितना जल्दी हो गया, दिमाग तेज है तो गुना करते रह जाते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ देखिएगा ये 6/7 सबसे बड़ा है, इससे बड़ा 11/13 है, मतलब इससे छोटा। अब फिर इससे छोटा कौन है, जन्ने नोक तन्ने छोट, मतलब नोक वाला छोट। इससे छोटा कौन है, तो इससे छोटा ये है 9/11। इससे छोटा कौन है 6/6 वाला 6.9 है, तो 9/13 था। इससे छोटा कौन है, यहाँ देखिएगा 3/5। तो देखिए ऑप्शन में 6/7, 11/13, 9/11, 9/11 कहीं नहीं दिया हो, 9/13 नहीं दिया, उससे क्या छोड़ दीजिए। लेकिन हम बिल्कुल भाग देकर बना दिया गया है, यही भाग देकर ही बनाया हुआ है। ध्यान दीजिए क्या है,
ये भाग देकर बनाया हुआ, याद रखिएगा भाग देकर बनाया हुआ तक सही ना बनेगा, और नन हो जाएगा, ये नन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। भाग देकर जब बनाए, भाग देकर बनाएगा तो कभी गलती नहीं होता, तो नन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो आज खत्म हो गया है बड़ और छोट पहचानने का नियम, है ना। समझ रहे हैं, आज खत्म हो गया, आज जो है ना खत्म हो गया है। उसके बाद है ना मिलते हैं, कल मिलते हैं। क्या बोल रहे लिख रहे राहुल कुमार ALW, मतलब अलाउ कम ट्रिक काम करेगा, मतलब चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, आज इतना ही रहने दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी के अभी। और उसके बाद चलते हैं, मिलते हैं कल से। नया नया सवाल आएगा उसमें, 25 नंबर से जो भी सवाल है उसमें लैंग्वेज वाला सवाल है, उसको पढ़ाने में मज़ा आता है और समझाने में भी मज़ा आता है। तो चलेंगे, आज इतना ही रहने दीजिए। खुश से रहिए। राहुल जी क्या लिख रहे थे आप? AW अलाउ कम ट्रिक कम करेगा, मतलब ठीक। गुड इवनिंग सभी को। ठीक।